नमस्कार बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के अंदर सीखेंगे कबीर की साखियाँ। यहाँ पर शब्द दिया है साखियाँ। उसकी बात करें उससे पहले हम कबीर जी का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करें तो कबीर जी का जन्म संवत 1495 विक्रम संवत में, या फिर ये कहें कि ईस्वी सन के हिसाब से 1398 में हुआ था। जन्म स्थान था उनका काशी वाराणसी में। उनकी मृत्यु हुई 1575 विक्रम संवत माघ शुक्ल पक्ष में। कबीर, रहीम, इन सभी व्यक्तियों को हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज कबीर जी की रचनाओं के बारे में या फिर उनके जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, यानी कि सभी जो 5 प्रकार की श्रेष्ठ बातें भाषा के अंदर होनी चाहिए, ऐसी 5 प्रकार की श्रेष्ठ भाषाओं का या फिर श्रेष्ठ बातों का समन्वय उनकी भाषा के अंदर दिखाई देता है। कबीर ग्रंथावली की बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास कबीर के पदों का संकलन है, उसे कबीर ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित किया गया है। कबीर हिंदी की सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। कबीर की रचनाएं, उनकी रचनाओं की विशेषता ये थी कि वे सिद्धों, नाथों और सूफी संतों के सिद्धांत से प्रभावित थी, यानी कि जो संत होते हैं उनकी जो विचार सरणी होती है वैसे ही विचार कबीर की रचनाओं में हमें दिखाई देते हैं। कबीर का काव्य धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध करता है, यानी कि हम धर्म के नाम पर ये मेरा धर्म हिंदू वह श्रेष्ठ है, मेरा धर्म मुस्लिम वह श्रेष्ठ है, तो इस तरह हम मन से माने या न माने लेकिन कई बार लोग धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं, तो ऐसे बाहरी दिखावे को बाहरी आडंबर कहा जाता है। तो धर्म के नाम पर जो बाहरी आडंबर होता है उसका कबीर जी ने अपने पदों के अंदर, अपने दोहों के अंदर बहुत ही विरोध किया है। तो आइए कबीर दास जी की साखियाँ पढ़ें। यहाँ पर हम साखियों की बात कर रहे थे, तो साखियाँ या फिर दोहे ऐसे कविता का स्वरूप होते हैं जो सामान्य रूप से जो कविता होती है वो शुरुआत से लेकर अंत तक किसी एक भाव से जुड़ी हुई होती है, उसका केंद्रवर्ती भाव कोई एक ही बात होती है। लेकिन दोहे हैं या फिर साखियाँ हैं जो कबीर जी की खासियत है। तो साखियाँ, हर एक साखी 2 से 4 लाइन की होती है, ज़्यादातर साखियाँ सिर्फ 2 ही लाइन की होती हैं, उसमें 4 पद होते हैं और इस तरह से यहाँ पर साखियाँ हैं वह अपने अलग अलग भावों को प्रस्तुत करती हैं। हर एक साखी का अलग भाव दिया जाता है। तो ऐसे ही साखियों की शुरुआत करें तो पहली साखी में कबीर जी कहते हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि कबीर जी की साखियों के अंदर कई सारे ऐसे जो शब्द हैं जिनका अर्थ आपको जानना ज़रूरी होगा, तो हम साथ में उसकी चर्चा भी करते जाएंगे। पहली साखी की बात करें तो यहाँ पर जाति न पूछो साध की, यानी कि साध यानी साधु, जो साधु है, साधु यानी कि जो भिक्षा मांगते हैं, घूमते हैं यहाँ वहाँ, उनका वर्णन नहीं है। साधु यानी कि ज्ञानी व्यक्ति का वर्णन है कि आपके सामने कोई साध यानी कि साधु या ज्ञानी व्यक्ति आता है तो उसे ये न पूछिए कि आपकी जाति कौन सी है, क्या आप मेरी जाति के हैं, क्या आप दूसरी जाति के हैं, क्या आप उच्च जाति के हैं, क्या आप नीच जाति के हैं। ऐसी कोई भी बात उसकी जाति के रिलेटेड उसे बिल्कुल न पूछिए, सिर्फ उसका ज्ञान पूछ लीजिए, यानी कि उसके अंदर जो ज्ञान है, जो श्रेष्ठ बातें हैं, वो कितना जानते हैं, वो सारी बातें आप ग्रहण करने की कोशिश कीजिए, न कि इसके पीछे पड़िए कि उसकी जाति कौन सी है। वह कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो
म्यान आपके पास अगर तलवार है तो तलवार ही काम आएगी। उसका जो म्यान है, उसका जो कवर है जिसके अंदर तलवार रखी जाती है, अगर उसकी कीमत आंकी जाए तो वह बिल्कुल ही मूल्यहीन होती है, उसकी कोई भी कीमत नहीं होती है। क्योंकि जब हम लड़ाई करने जाते हैं, युद्ध करने जाते हैं, उस समय हमें तलवार ही काम आती है। उस समय हमने जो अपनी कमर में म्यान बांध रखी है, वह कितनी ही सोने चांदी से जड़ी हुई हो, कीमती हो, लेकिन वह कभी भी हमें काम नहीं आती है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि आपको अगर तलवार खरीदने जाएं, तलवार पसंद करने जाएं, तो उस समय तलवार का ही मोल करना चाहिए, यानी तलवार को ही देखना चाहिए कि वह कितनी धारदार है, लेकिन उसके म्यान की तरफ आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जिस तरह आपके सामने कोई भी व्यक्ति आए, ज्ञानी व्यक्ति आए, उसकी ज्ञान को देखना है, वह किस जाति का है, इसके बारे में आपको नहीं ध्यान देना है। आगे की साखी देखिए। आवत घारी एक है, उलट होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वह एक की एक। यहाँ पर कई बार हम लोगों को गाली देते हुए सुनते हैं। सामान्य रूप से यह अपभ्रष्ट भाषा है या फिर गंदी भाषा है, उसे हमें बिल्कुल अपने मुंह तक नहीं लाना चाहिए। फिर भी लोग कई बार गुस्से में आकर सामने वाले व्यक्ति की तरफ गाली का प्रयोग या फिर ऐसे कहें कि अपशब्दों का प्रयोग, जो न बोलने चाहिए, ऐसे खराब शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उनके लिए कबीरदास जी का कहना है कि आवत घारी एक है। जब आप किसी को गाली देते हैं तो आपके मुंह से एक ही गाली निकलती है, यानी कि आपने अपने गुस्से को सामने वाले के ऊपर गाली के रूप में भेज दिया। तब उलट होय अनेक। क्या आपको ये लगता है कि सामने वाला आपको गाली नहीं देगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके मुंह से एक गाली निकलती है तो सामने वाला उसे सुनकर क्रोध में आ जाने पर आपकी एक गाली को उलटकर अनेक गालियों के रूप में आपको वापस देता है, यानी कि आपको कोई भी फायदा होता नहीं है। कहा कबीर न उलटिए, वह एक की एक, यानी कि आपने जो गाली दी है, सामने उसके प्रतिरूप आपको अनेक गालियाँ मिलेंगी। फिर से क्या होगा कि फिर से आप उलटकर एक गाली देंगे, फिर से आपको उसके विपरीत अनेक गालियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पर कबीरदास जी का कहना है कि आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी गुस्सा आता है तो आपको अपने ऊपर संयम रखना चाहिए और किसी भी हालत में सामने वाले पर अपना गुस्सा व्यक्त नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को गाली देते हैं तो वह गाली उलटकर आपके ऊपर ही आती है, यानी कि आपका कोई भी फायदा नहीं होता, उल्टे हमें दुख का अनुभव होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने 2 साखियाँ सीखी, उसके बाद की 3 साखी हम अगले पीरियड में सीखेंगे। इसके अनुसंधान में आपको कुछ कार्य दिया जाएगा जो मैं आपको भेज रही हूँ। थैंक यू।